वेद से रिलेटेड सवाल मिलेगा आपको, ठीक है। सवाल है कि वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं और उसका नाम भी आपको बताना है। 4। 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अथर्ववेद हाँ, अथर्ववेद। कहीं कहीं आपको अथर्ववेद के स्थान पर अर्थवेद लिखा हुआ मिलता है, छांटने के लिए आपको देता है ना। ये चारों दिया हुआ रहेगा, इसमें से कहेगा कौन सा वेद नहीं है, और अथर्ववेद के जगह पर अर्थवेद लिखा हुआ रहेगा, छांट लीजिएगा ना। अब आगे बात करते हैं, आगे जो सवाल है, सबसे पुराना वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद, बिल्कुल सही। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 1500 ईस्वी पूर्व। 1500 ईस्वी पूर्व में, बिल्कुल सही जवाब। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार। 1 बार। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। 10 मंडल हैं, बिल्कुल सही। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार। 3 बार। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सरस्वती। गलत, सिंधु नदी, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में परिवार कैसा होता था? ऋग्वैदिक काल में जो परिवार होता था वो किस प्रकार का होता था? तो इसका उत्तर है, नहीं पता है आपको? पितृसत्तात्मक। मतलब उस परिवार का सत्ता किसके हाथ में होता था? पिता के हाथ में, ठीक है। पिताजी मुखिया होते थे। अभी भी बहुत सारे घरों के मुखिया कौन होते हैं? पिताजी। वो पूरा सत्ता जो होता है पिताजी के हाथ में होता है, इसीलिए इसको हम लोग पितृसत्तात्मक बोलते हैं। सवाल है कि ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गौ, अरे जौ, जौ, चना, चना, सरसों। सरसों। प्रमुख भोजन में 2 ही आया था, एक जौ था और गेहूं था, ठीक है। बाकी और सवाल है कि ऋग्वैदिक काल में मिठास के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता था? मधु। मधु का, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है कि ऋग्वैदिक काल में किस पशु का सबसे अधिक महत्ता थी, मतलब महत्व दिया जाता था? ऋग्वैदिक काल में किस पशु को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था? कोई बताएगा आप लोग में से? हाँ बताइए। गाय को, ठीक है। बैठ जाइए।